तो दोस्तों कैसे हैं आप लोगों को स्वागत है एक और नया वीडियो में। देखिए यहाँ पे आपको बिहार पंचायती राज लेखापाल आईटी विभाग के अंतर्गत आपको वैकेंसी निकाली गई है। देखिए आपको टोटल सीटों की संख्या 6750 होने वाली है। ये इसके बाद आपको इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया उसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या और दिया गया है, इसके बारे में क्या और समझाया गया है। देखिए यहाँ सबसे पहले आप समझिए कि ये जो वैकेंसी है आपको 36 मंथ के लिए निकाली गई है और ये जो वैकेंसी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। इस प्रकार से बेल्ट्रॉन में वैकेंसी निकाली जाती है तो 11 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आगे जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बढ़ा देते हैं। सेम इसी प्रकार से यह भर्ती जो है 36 मंथ के लिए निकाली गई है, लेकिन हो सकता है कि यह भर्ती आपको आगे भी बढ़ा दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो सैलरी होने वाली कितना होने वाली है। तो देखिए यहाँ बताया गया ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इंटाइटल टू रिम्यूनरेशन, यानी कि आपको 20,000 पर मंथ इसकी जो सैलरी है आपको टोटल अकाउंट में आपको 20,000 पर मंथ आने वाली है। और यहाँ पे देखिए आपको जो भर्ती होने वाली है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंतर्गत आपको बहाली होने वाली है। और ये जो वैकेंसी आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और हर एक ब्लॉक लेवल पर होने वाली है। और यहाँ जो आपको काम करना पड़ेगा आप अपने ही ब्लॉक में काम कर सकते हैं। चलिए और आगे इसके बारे में बताते हैं आगे और क्या बताया गया है और क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है द एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया कि कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया कि नेम ऑफ पोस्ट के नाम बताया गया। पोस्ट का नाम जो होने वाली है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट होने वाला है। इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें आपके पास BCom होना चाहिए या MCom होना चाहिए या CA इंटर होना चाहिए। जिनके पास तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। और किसी को लगता होगा कि कोई BA किया हुआ है तो क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो जो BA किया हो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। या कोई BSc भी किया हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल बताया गया है कि आपको इस तीनों में से ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बताया गया रिजर्वेशन कैटेगरी बताया गया है। को टोटल वैकेंसी बताया गया कि कितना वैकेंसी दिया गया है। या मेल के लिए दिया गया अलग से, फीमेल के लिए अलग से वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको रिजर्व कैटेगरी में अगर आपको आ गया UR के लिए आपको टोटल जो वैकेंसी है 1643 वैकेंसी निकाली गई है। मेल के लिए इसमें आपको 1068 है, फीमेल के लिए 575 है। इसके बाद EWS के लिए आपको टोटल 657 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको मेल के लिए 427 है जबकि फीमेल के लिए 230 पद निकाली गई है। इसके बाद SC के लिए आपको 1313 पद निकाला गया टोटल। इसके बाद मेल के लिए 853 निकाला गया है। उसके बाद फीमेल के लिए 407 पद निकाला गया है। ST के लिए आपको 131 पद निकाला गया है। इसके बाद मेल के लिए इसमें 85 होने वाले हैं, फीमेल के 46 पद होने वाले हैं। EBC के लिए आपको टोटल जो पदों की संख्या है आपको 1643 होने वाले हैं। मेल के लिए आपको 1068 होने वाले हैं, फीमेल के लिए 575 होने वाले हैं। BC के लिए टोटल 1183 पद होने वाले हैं। इसमें आपको मेल के लिए 769 पद होने वाले हैं, फीमेल के लिए 414 पद होने वाले हैं। इस तरह से आपको टोटल वैकेंसी होने वाले हैं 6570 वैकेंसी होने वाले हैं, जिसमें मेल को आपको 4270 पोस्ट मिलने वाले हैं जबकि फीमेल को 2300 पद मिलने वाले हैं। ये जो अब वैकेंसी है इसमें आपको सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो इसमें बताया कि CBT के माध्यम से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे अदर स्टेट वाले के मन में होगा कि ये फॉर्म फिल वो कर सकते कि नहीं कर सकते, तो अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनका जो कट ऑफ होने वाले हैं जनरल कैटेगरी में आकर उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे और क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो है आपको नोटिफिकेशन एक्सेस टू एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जो आपको 12/4/2024 को 11 AM में आने वाला था, जो आज का डेट में आया है। इसके बाद ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है जो आपको 30/4/2024 से सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट इसका होने वाला है 29/5/2024 को शाम 5 बजे लास्ट डेट है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी तरह का किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है तो इसका जो वेबसाइट का आपको email ID दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर आप फ़ोन करके अपना प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं। चलिए इसके बाद अब आगे बताते हैं आगे क्या बताया। तो यहाँ देखिए आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ी जो होने वाले हैं आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किसमें कितना एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। देखिए UR EWS BC या EBC है, मेल है उसके लिए आपको 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और जो फीमेल है उसको आपको 250 रुपया लगने वाले हैं। SC ST बिहार डोमिसाइल जिनके पास है उनको 250 मेल के लिए लगेगा और फीमेल के लिए भी 250 रुपया लगने वाले हैं।
फीमेल एंड PWBD है उनके लिए आपको 250 मेल में लगेगा, 250 रुपये आपको फीमेल में लगने वाले हैं। इसके बाद आपको बताया गया है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में बताया गया क्या एज लिमिट क्या होने वाला है, तो यहाँ बताया गया मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ काउंट जो होने वाले 1/3/2024 ये काउंट होने वाले हैं। देखिए आपको UR मेल और EWS मेल के लिए आपको 45 ईयर होने वाले मैक्सिमम एज, UR फीमेल या EWS फीमेल जो होगा उनके लिए 48 ईयर होने वाले हैं। उसके बाद BC एंड EBC मेल फीमेल के लिए आपको 48 ईयर होने वाले हैं। SC ST मेल एंड फीमेल के लिए आपको 50 ईयर्स होने वाले हैं। मिनिमम एज के बारे में यहाँ बताया मिनिमम एज आपको 21 वर्ष होना चाहिए, जो काउंट आपको 1/3/2024 के हिसाब से देखा जाएगा कि आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है इसमें आपको कैटेगरी के बाद बताया गया किस कैटेगरी में कितना छूट दिया गया है और कितना मैक्सिमम एज बताया गया है। और यहाँ पे देखिए बताया कि 10 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिलने वाले है वो आपको विकलांग पर्सन के लिए 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे एक और मेन बात आता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है या डिग्री है या सर्टिफिकेट है जो भी है आपको 1/3/2024 के अंदर ही आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में और क्या बताया गया है। इम्पोर्टेंट क्या BCom या MCom या CA इंटर किए हुए हैं तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड या किसी UT बिहार स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड से किसी भी बोर्ड से आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया सेकंड नंबर को 50% वेटेज विल बी गिव एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 50% मार्क अपटेटिव CB2, यानी कि यहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलने वाले 50% वेटेज मतलब हो गया कि आप अपना डिग्री में जो भी कितना परसेंट मार्क्स आपके पास है तो इसका 2 भाग में बट गया है। यहाँ पे जो 50% मार्क्स आपको है वेटेज के ऊपर होने वाले, वेटेज मतलब आप BCom MCom या CA इंटर में जो प्राप्त किए होएगा उसी के अनुसार वेटेज दिया जाएगा। वेटेज में आपका जितना परसेंट मार्क्स होगा, मान लीजिए 90% होगा तो 90% में आपका कितना नंबर दिया जाएगा वो इसमें आपको 50% के अंतर्गत निर्धारित होगा। और जो 50% मार्क्स होने वाले हैं वो आपको CBT टेस्ट के अनुसार हो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार होने वाले हैं। इसमें जो आपका मेरिट बनने वाले हैं तो इसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा जो आप BCom या MCom या CA इंटर पास किए हैं उसमें भी आपको अच्छा से अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। और उसके बाद जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसमें भी अच्छा नंबर उठाइएगा, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे ये बताया गया है जो 10% आपको वैकेंसी का पोस्ट जो होने वाले है ये फ्यूचर के लिए आपको बचा के रख लिया जाएगा। 10% जो पोस्ट है आपको फ्यूचर के लिए बचा के रख दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, इसी वेबसाइट से अपना फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म में स्टार्टिंग डेट है आपको 30 अप्रैल 2024 से सुबह 11 बजे आपको फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि जितना पहले हो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर वेबसाइट काम करना बंद कर देता है और फॉर्म भरने में बहुत सी प्रॉब्लम और कठिनाई आती है और पेमेंट भी फंसने का डर रहता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि 30 अप्रैल के बाद जितना जल्दी हो आप फॉर्म को अपना फिल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन में जितना भी था वो मैं आपको डिटेल के साथ बता दूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि और डिटेल के साथ क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरे डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आपको आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।